स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपकी 10वीं कक्षा से रिलेटेड यानी कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट गाइड कौन है, कौन सी गाइड लेकर हम पढ़ेंगे तो बोर्ड परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्या गाइड से प्रश्न आते हैं, कौन सी गाइड हमारे लिए बेहतर है। यानी कि वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपका तैयारी का आखिरी दौर चल रहा है और इस बीच में आप थोड़ा सा गाइड का सहारा लेंगे तो आपका तैयारी और बेटर हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सभी गाइड के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन से गाइड पढ़ा जाए, ठीक ना, कौन से गाइड पढ़ने के सलाह टीचर देते हैं। ठीक, तो अभी हम अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट में हैं, सोचे थोड़ा सा इस पर वीडियो बना लिया जाए, ठीक ना। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए मार्केट में बहुत सारे गाइड उपलब्ध है, लेकिन एक टॉपर जो गाइड को पढ़ता है, ठीक ना, एक टॉपर जो बनेगा बोर्ड परीक्षा 2023 में, वो कौन से गाइड को पढ़ता होगा, उसके पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक ना, उसने कौन सी बुक को पढ़ा कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक हासिल किया, ठीक ना। मार्केट में बहुत सारे गाइड उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कौन यूनिक है, किस बुक को हम पढ़ेंगे, किस गाइड को पढ़ेंगे तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक आएंगे। कहते हैं कि दुनिया में दोस्त और किताबें भले ही कम होना चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एवं मस्त होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि आप बहुत सारे गाइड कलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि जितने भी पब्लिकेशन का गाइड मार्केट में उपलब्ध है, तो सब में एक ही चीज है, एक ही टॉपिक है, लेकिन किसी किसी का लिखावट अलग है, किसी किसी का भाषा अलग है, किसी किसी का लेंदी भाषा है, ठीक ना। तो उसमें से देखते हुए हम कौन से गाइड को लेंगे, कौन से गाइड हमारे लिए बेटर होगा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं या अदर प्राइवेट बुक से कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें उतना सारा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया रहता है। कारण यही है कि हम इसीलिए गाइड खरीदते हैं, वरना गाइड खरीदने की क्या जरूरत। जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक में क्या है, हमारा केवल टॉपिक मिलेगा, ठीक ना, केवल टॉपिक मिलेगा और इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वो इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव जो है ना, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम 100% है कि उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कितना बार पूछे भी गए हैं। तो पहला नंबर काम तो ये करना है गाइड पढ़ने से पहले कि आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है, और नहीं है तो आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक है तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो सोशल साइंस का विषय हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का विषय हो, या कोई भी सब्जेक्ट का विषय हो, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं सभी ऑब्जेक्टिव को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा 2000 जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए उनमें आपके ऑप्शन चेंज नहीं करते हैं, जैसा हूबहू प्रश्न रहता है वैसा ही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है और कई बार ऐसा होता हुआ आ रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए जितने भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव हैं सबसे पहले तो उस पर कमांड बना लीजिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम पूछ जाते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि क्लास 10th के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट गाइड हम कौन से खरीदे। मार्केट में देखिए टारगेट के गाइड उपलब्ध हैं, उसके बाद एमबीडी के गाइड उपलब्ध हैं, उसके बाद ब्रिलियंट के भी गाइड उपलब्ध हैं, उसके बाद एक नया लॉन्च हुआ है बीबीडी गाइड, ठीक ना, बीबीडी गाइड। इनमें से हम कौन से गाइड को ले। देखिए सबसे पहले आप अपने नियर मार्केट में जो आपके पास दुकान है, बुक स्टोर है, ठीक, वहां पे जाइए और सभी गाइड को लीजिए, ठीक ना, सभी गाइड को लीजिए। देखिए किस गाइड में बेहतर है, किस गाइड में ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीका से दिया हुआ है, किसका पन्ना बेस्ट है, ठीक ना, किसका पन्ना बेस्ट है। क्योंकि हर एक गाइड में सभी टॉपिक होंगे, क्योंकि सभी गाइड जो बने हुए हैं आपके एनसीईआरटी या अदर पब्लिकेशन का बुक है, उन्हीं को जो बड़े बड़े जो टीचर होते हैं उन्हीं को पढ़कर गाइड तैयार किया जाता है, ठीक ना, उन्हीं को पढ़कर गाइड तैयार करते हैं। तो आपको जाना है मार्केट में, देखना है किसका पन्ना जो है बेहतर है, ठीक ना, किसका पन्ना बेहतर है, किसमें गाइड अच्छी तरह से लिखा गया है, किसका आंसर जो क्वेश्चन आंसर है वो बेटर है, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर। तो जिसका पेज बढ़िया होगा, जिसका लिखावट बढ़िया होगा, जिसको याद करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक ना, हम जल्द वो टॉपिक को समझ जाए, उसी गाइड को खरीदना है, ठीक ना, उसी गाइड को खरीदना है। ऐसे मैं यहाँ पे जितने भी गाइड बताया हूँ उनका कोई प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ठीक, क्योंकि देखिए गाइड जो है आपके लिए एक साइड मटेरियल है ना। सबसे पहले आपका सिलेबस में क्या है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, उसके बाद जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, ठीक ना, भारतीय भवन हो गया, और भी जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी एरिया में चलता है, ठीक ना, उस पर पहले कमांड बनाना है। उसके बाद अगर इच्छा है कि नहीं मैं गाइड पढ़ूंगा तो गाइड आप अवश्य पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं लाइन बाय लाइन या अदर पब्लिकेशन के बुक से, ठीक ना, तो कोई गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा,
क्योंकि सभी स्टूडेंट जो हैं इतने सारे गाइड खरीदते हैं, आखिर उनमें क्या बात है। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि नहीं खरीदना है? देखिए, खरीदने का कारण यही है, खरीदिएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पर आपका कमांड 100% हो सकता है। भले सब्जेक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड जरूर बना सकते हैं। इसीलिए देखना है किस बुक में जो है, किस गाइड में जो है बेहतर ऑब्जेक्टिव दिया है और बेहतर तरीका से लिखा गया, उसी हम गाइड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए आप ब्रिलियंट ले लिए, गोल्डन ले लिए, उसके बाद क्या है एमबीडी ले लिए, उसके बाद क्या है टारगेट का ले लिए, इसमें से किसी भी एक का ले लिए, किसी भी एक का ले लिए, ठीक ना। और लेकर अब ले लिए हैं तो पढ़ना कैसे है, स्मार्ट तरीका से पढ़ना कैसे है। क्योंकि जब आप इतना मोटा गाइड खरीदिएगा, उसे देखते ही आप क्या हो जाएगा, आपका दिमाग करेगा इतना मोटा है कब खत्म होगा, ठीक ना। एक प्रेशर बन जाएगा, और जब प्रेशर बनेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए पहले गाइड खरीदिएगा, उसके बाद उसको क्या करना है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज छटका देना है, ठीक ना। यानी कि सब जब छटका दीजिएगा तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो बनेगा इतना पतला पतला, ठीक ना। तो उससे पढ़ने में क्या होगा, आपके माइंड में संकेत जाएगा इतना तो पतला है, जल्दी खत्म हो सकता है, एक ही महीना में खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो इसीलिए गाइड को खरीदना है। उसके बाद क्या करना है कि सबको सब्जेक्ट वाइज जो है उसको छटका लेना है, ठीक ना। छटका लेने के बाद क्या होगा, वो पतला पतला हो जाएगा, और जब पतला पतला हो जाएगा तो एक संकेत मिलेगा आपको दिमाग में, इतना सारा पतला है, और मोटा रहेगा तो इतना मोटा है, इतना पढ़ना है। एक बोझ लगेगा ना कि अभी इतना मोटा बुक है, हमें इतना पढ़ना है। इसीलिए आप किन कर उसे रख दीजिएगा, नहीं पढ़ गया तो पढ़ने का यही एक मूल मंत्र है, उसको खरीदिए। और खरीदने के बाद सब्जेक्ट वाइज हो गया, जितने भी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को अलग अलग छटका दीजिए, यानी कि सबको पार्ट वाइज बांट दीजिए। उसके बाद वो बन जाएगा इतना पतला पतला, इतना पतला पतला बन जाएगा तो आप उसे आसानी से 20 दिन या 25 दिन में एक बार जरूर खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। और खत्म करने के बाद जिसमें जितने भी उसमें सेट प्रैक्टिस दिए हुए हैं, सेट प्रैक्टिस लगा लीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका कमांड बनते चल जाएगा ऑब्जेक्टिव पर। अब जब आप जाइएगा बोर्ड परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे तो जरूर आप उसमें बेहतर से बेहतर करेंगे, ठीक ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब हम गाइड से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। देखिए, गाइड जो है ना, आपकी एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं या अदर पब्लिकेशन के बुक है, उसमें जितने भी टॉपिक है, सिलेबस के मध्य नजर रखते हुए गाइड को तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो गाइड से प्रश्न आते हैं, ठीक ना, गाइड से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि गाइड में क्या है कि सभी टॉपिक है। लेकिन आपको गेस पेपर नहीं खरीदना है, क्योंकि गेस पेपर में सभी टॉपिक नहीं रहते हैं। लेकिन वही आप गाइड खरीदिएगा, मान लीजिए आप टारगेट का खरीद लिए, तो टारगेट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है दोनों है कि नहीं। जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के अलावा सेट प्रैक्टिस दिया होगा, उसी गाइड को लेंगे। उसके बाद एमबीडी है, एमबीडी का ट्रेंड है, ठीक ना, बताएंगे कि कैसे पढ़ना है एमबीडी गाइड को। उसके बाद ब्रिलियंट को बताएंगे कि ब्रिलियंट को कैसे पढ़ना है। उसके बाद बताएंगे मैं कि बीबीडी हो गया, बीबीडी गाइड, ठीक ना, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। बारी बारी से अगला अगला सबका सेपरेट एक एक वीडियो आएगा, ठीक ना। तो आपको देखना है मार्केट में कौन सा बेस्ट है, उसी को लेकर पढ़ना है, ठीक ना। और कैसे पढ़ना है, सबको सब्जेक्ट बाय अलग अलग कर देना है, अलग अलग करने के बाद ही पढ़ना है। क्योंकि हम इतना सारा मोटा बुक दे देंगे तो एक सा संकेत बनता है कि हम इसे नहीं कर सकते, हम बहुत मोटा है। जैसे ही उसे हम पतला पतला भागे बांटेंगे, आवश्यक आप देखिएगा करके आप उसे 20 दिन में या 25 दिन में खत्म कर सकते हैं, यदि आप में लालसा है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।